जनमानस को, धर्म प्रेमी भक्तों को जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। जैसा कि बहुत दिनों से सोशल मीडिया में चल रहा है कि दीपावली 31 की है, कोई कहता है दीपावली 1 की है, तो दोनों प्रकार के विद्वानों को नमन है, दोनों अपना अपना पक्ष रखते हैं। लेकिन चूंकि राष्ट्रीय त्योहार है, अंतरराष्ट्रीय त्योहार है, इसलिए एक ही दिन दीपावली को तो ज्यादा श्रेष्ठकारी रहेगी, सद्भावना और समृद्धि से परिपूर्ण रहेगी। क्योंकि विद्वानों की भी कोई खास गलती नहीं है, क्योंकि हमारा टाइम जोन एक ही जैसे है और अरुणाचल और आसाम में 2 घंटे पहले सूर्योदय हो जाता है, जोधपुर और राजस्थान में 2-2.5 घंटे बाद होता है। तो ये पंचांगों की भिन्नता है, जिसके कारण से ये समस्या खड़ी हो जाती है। लेकिन जो सोशल मीडिया है, मान लो जोधपुर का कोई आदमी है, उससे आसाम का कोई आदमी जुड़ा हुआ है, उसने सोशल मीडिया में कोई पोस्ट डाली तो आसाम में जाकर के उसको पढ़ने को मिल जाता है। तो सोशल मीडिया के लिए कोई टाइम जोन नहीं है, वो कहीं से कहीं बात पहुंच जाती है। तो इसलिए सभी विद्वानों को नमन है और हमारी इच्छा यही है कि 31 तारीख को ही दीपावली श्रेष्ठ है, क्योंकि 31 तारीख को 3 बजे से करीब दीपावली का प्रारंभ हो, अमावस्या का प्रारंभ हो जाएगा और अमावस्या में ही दीपावली मनाई जाना श्रेष्ठ होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि अमावस्या में पितरों का तर्पण होने के बाद ही दीपावली मनाएं, तो ऐसा नहीं है। धर्म सिंधु का निर्णय है कि यदि दोनों दिन प्रदोष काल में अमावस्या जाती है तो पर दिन की ग्रांट होती है। ये भी बिल्कुल सत्य है, क्योंकि अमावस्या रात्रि में 31 की है और शाम को 4:30-5 बजे 5:30 बजे के करीब अमावस्या खत्म हो रही है 1 तारीख को। इसलिए 31 को ही हर तरह से अमावस्या श्रेष्ठ है। पुराण का एक वक्तव्य है, पद्म पुराण में एक कथा आती है कि झुरसेन देश में सत्य शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था। वो बड़ा गरीब था और उसकी धन की बहुत ही कामना थी, धन कमाने की थी, लेकिन बहुत ही प्रयत्न करने के बाद उसको धन नहीं मिल पाता था। एक दिन उसने किसी विद्वान ब्राह्मण से पूछा कि महाराज, मैं ऐसा कौन सा कर्म करूं जिससे मेरे घर में प्रचुर मात्रा में लक्ष्मी का वास हो, धन का आगमन हो। उस ब्राह्मण ने कहा कि देखो, तुम विष्णु की पूजा करते हो और विष्णु की पूजा से तुम्हारे पास इस समय धन आने के कोई चांस नहीं है। क्यों? भगवान विष्णु तो इस समय शयन में है, निद्रा में है और वह देवोत्थानी एकादशी को जगेंगे। इसलिए यदि तुमको धन चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, तो भगवान शिव की उपासना करो। अब वह ब्राह्मण भगवान शिव की उपासना करने लगा, मिट्टी के पार्थिव लिंग बना करके और उनकी रोज जल से, पंचामृत आदि से, बिल्वपत्र आदि से पूजन करता था। भगवान शिव प्रसन्न हो गए, क्योंकि भगवान शिव आशुतोष है, भोले भाले हैं और डरदानी। तुरंत प्रसन्न हो गए, परम ब्रूहि वरदान मांग लो। उन्हें कहा, मुझे ऐसा वरदान चाहिए कि मेरे घर में प्रचुर मात्रा में धन का आगमन हो, लक्ष्मी का आगमन हो। तो उन्होंने कहा, ठीक है, तुम राजा से जाकर के वरदान मांग लो कि अमावस्या के दिन, कार्तिक कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या है, उस दिन कोई भी व्यक्ति अपने घर में दीपक जलाएगा नहीं, कोई भी अपने घर में रोशनी नहीं करेगा। वो ब्राह्मण ने जाकर के राजा से कहा। राजा ने सोचा कि इस ब्राह्मण का बहुत छोटा सा वक्तव्य है और हम पूरे राज्य में आदेश करवा देते हैं कि कोई बात नहीं, कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या के दिन कोई भी अपने घर में दीपदान नहीं करेगा, दीपक नहीं जलाएगा। अब राजा को जाकर के जैसे नजदीक समय आया कार्तिक कृष्ण अमावस्या का, तो राजा को जाकर के सत्य शर्मा नाम के ब्राह्मण ने पुनः ध्यान दिला दिया
राजा ने तुरंत ढिंढोरा पिटवा दिया पूरे देश में कि कोई भी अमावस्या के दिन दीपदान नहीं करेगा, अपने घर में दीपक नहीं जलाएगा, अंधेरा रखना है। उस ब्राह्मण ने अपने घर में खूब दीपदान किया, पूरे घर को जो है दीपों से जगमगा दिया, पूरे घर जो है रोशनी से खिल उठा। अब लक्ष्मी जी जो है नीला कमल लेकर के और सायंकाल रात्रि के समय भ्रमण करने के लिए गई। पूरे देश में उन्होंने अंधेरा देखा, लेकिन उस सप्त शर्मा ब्राह्मण के घर में प्रकाश देखा, घर जगमगा रहा था। तो महाराज लक्ष्मी जी वहीं प्रवेश कर गई। तो पद्म पुराण की कथा ऐसा नहीं कि कोई हम अपने से वक्तव्य दे रहे हैं। अगर किसी को पुराण में जाना है तो पद्म पुराण की जाकर के कथाएं देख सकता है, वहां पर लिखा हुआ है। तो इसलिए 31 तारीख को ही दीपावली मनाएं, 27 तारीख को ही दीपदान करें, लक्ष्मी जी का पूजन करें। व्यापारियों के लिए दिन में 1:40 से 3:30 अपना कुंभ लग्न है, तो ऑफिसों में, दुकानों में, फैक्ट्रियों में पूजन कर सकते हैं। ब्रह्म लग्न 6:30 बजे से 8:30 बजे तक शाम को है, उसमें घर में लक्ष्मी जी का पूजन कर सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं। और जो सिंह लग्न की पूजा चाहते हैं और रात्रि में 1 बजे से लेकर के 3:15 बजे तक वो पूजन कर सकते हैं। और प्रदोष काल का जो समय प्रारंभ होता है 5:35 से 8 बजे तक है। तो 31 तारीख को ही जो है पूजा करें, 31 तारीख को ही दीपावली मनाएं। और 1 तारीख को जो लोग कह रहे हैं, जो विद्वान कह रहे हैं, तो शास्त्रम सिद्धम लोक विरुद्धम मां करणीयम, उनसे यही प्रार्थना है कि भाई ठीक है 1 तारीख को आपका मत सत्य है, सही है, लेकिन फिर भी राष्ट्रीय त्योहार होने के कारण हम सभी विद्वानों से अनुरोध करते हैं कि इस मैटर को यही विराम दें और 1 तारीख को न करके 31 तारीख को ही दीपावली का पर्व मनाएं, उत्सव मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सभी विद्वानों को नमन है, प्रमाण है, सभी की विद्वता का आदर है, हठ धर्मता छोड़ते हुए, क्योंकि राष्ट्रीय त्योहार है, इसलिए समान रूप, एक रूपता होना बहुत ही जरूरी है, अन्यथा हंसी के पात्र होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।